दीप, मॉर्निंग कुछ अच्छा प्रदर्शन दिखाई दिया है, मल्टी मंथ हाइज पर हैं यूएस मार्केट्स। क्या हुआ है, कोई नए ट्रिगर्स हैं या कहा जाए कि चलते चलते पढ़ने का मूड कर गया? कोई भी नया ट्रिगर नहीं है। अच्छा। इस समय अगर आप देखें, एक हफ्ते तक कुछ ऐसा बड़ा डेटा आपका नहीं आने वाला है, कुछ बड़ी परेशानी नहीं होने वाली है। सीधा अगले हफ्ते एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद यूएस फेड की पॉलिसी है और उसके पहले बाजार थोड़े हल्के हैं, थोड़े ठीक ठाक हैं, अपनी डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, बट एसेंशली पॉजिटिव मोमेंटम ही आपको दिख रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि वैसे नहीं गिर रहे हैं जैसा कि आपको कोई पैनिक सिचुएशन आते हुए दिखे। इनफैक्ट कल अगर आप बात करेंगे, जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो अमेरिकी फ्यूचर्स एकदम सपाट थे, डाउ फ्यूचर्स में आपको मामूली सी नरमी दिख रही थी। उस हिसाब से देखेंगे तो फ्लैट ही डाउ बंद हुआ है, बट निचले स्तर से अच्छी रिकवरी लेकर बंद हुआ है। इंट्राडे में एक डिप जरूर आया था, बट आखिरी घंटे में हमने बढ़िया रिकवरी डाउ पर आती हुई देखी थी और दिन के निचले स्तर से करीब 250 अंक रिकवर होकर डेज हाई के आसपास बंद हुआ। वैसे आप कह सकते हैं मामूली 10 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ, बट डेज हाई पर आपको बंद होते हुए दिखा है, नीचे से पूरी रिकवरी दिखाते हुए। ब्रॉडर मार्केट में जबरदस्त एक्शन हमें बनते हुए दिख रहा है, अमेरिकी बाजारों में भी, और कल भी आपने यही देखा। इनफैक्ट S&P 500 और नैस्डैक दोनों में अच्छी बढ़त थी, और ये जो दोनों इंडेक्स हैं ये 2023 की ऊंचाई पर जाकर बंद होते हुए दिखे हैं। नैस्डैक तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं 13 महीने की ऊंचाई पर है, बट इस साल का नया क्लोजिंग हाई इसने बनाया है, और S&P 500 ने भी अच्छी रिकवरी दिखाकर इस साल का क्लोजिंग हाई बनाया। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो रसल 2000, जहां पर हमने फ्राइडे को 3.5% की रैली देखी थी, कल परसों थोड़ा करेक्शन देखा था, कल शाम को आपने इसमें फिर से पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिखा। 3.25% ऊपर आपको कल रसल 2000 उछलते हुए दिखा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक ब्रॉडर मार्केट का एक्शन बढ़िया था। S&P के 11 में से 7 सेक्टर्स में आपने पॉजिटिव एक्शन बनते हुए देखा। बैंकिंग शेयर्स में बढ़िया उछाल आया था, यही हमने देखा था मंडे शाम को जो एक बड़ी गिरावट की वजह थे वो आपके बैंक शेयर्स थे, बट कल हमने एक अच्छी रिकवरी बैंक शेयर्स में आती दिखी अक्रॉस द बोर्ड। लार्ज बैंक शेयर्स और छोटे बैंक शेयर्स यहां पर आपको पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिखा। इसके अलावा आईटी शेयर्स फोकस में थे। एप्पल तो थोड़ा सुस्त था नए प्रोडक्ट लॉन्च के बाद, बट अल्फाबेट में 1% की खरीदारी आपने आती हुई देखी, जिसकी वजह से नैस्डैक को भी सहारा मिला। तो ऑल इन ऑल थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक सेशन था। इंडेक्स स्पेशली डाउ अभी भी अपनी डायरेक्शन ढूंढ रहा है, बट स्टॉक्स में तो कोई परेशानी नहीं है। आईटी में भी अच्छी रैली है और ब्रॉडर मार्केट्स में तो आप बढ़िया एक्शन बनते हुए देख ही रहे हैं। कुछ ऐसा बड़ा डेटा आने नहीं वाला है अमेरिका से, अभी थोड़ी देर में चीन का ट्रेड डेटा आने वाला है, तो उस पर बाजार की नजर रहेगी, क्योंकि चीन पर उसका इंपैक्ट होगा, अमेरिका पर भी इंपैक्ट होता है क्योंकि लार्जेस्ट इंपोर्टर भी अमेरिका है, बट एसेंशियली कुछ ऐसा बड़ा डेटा आने वाले दिनों के लिए तो नहीं आने वाला है। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक एक्शन रहा, हल्की बढ़त के साथ यूरोप के बाजार भी बंद होते हुए दिखे हैं। कमोडिटी बाजार में भी कुछ ऐसी बड़ी मूव्स नहीं आई हैं। थोड़ी डॉलर इंडेक्स में हमने रिकवरी देखी है, वापस 104 के ऊपर आ गया है। ऊपरी स्तरों पर कमोडिटीज पर थोड़ा दबाव था। कच्चा तेल 2 दिन से अब दायरे में ही आ गया। कल भी जब हम बात कर रहे थे $76 के आसपास ही ब्रेंट दिख रहा था, अभी भी आपको वहीं पर दिखेगा। तो कुछ बड़ी मूव यहाँ पर आपको आती हुई नहीं दिख रही। एक जो वो ओपेक के बाद बाउंस आना था वो आ गया, अब बाजार रेंज में सेटल हो चुके हैं। सोने में भी आपने बहुत ही दायरे में कारोबार आते देखा है। 1980 के आसपास कल कंसोलिडेट कर रहा था, अभी 1965 के करीब आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। बेस मेटल्स की भी चाल ठीक ठाक ही रही है। कॉपर में आप फिर भी थोड़ा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, उस पर रखिएगा नजर, बट अदरवाइज ऐसा कुछ बड़ा हो नहीं रहा है। एक डेवलपमेंट जरूर आया, वर्ल्ड बैंक की तरफ से ग्लोबल ग्रोथ अनुमान बढ़ाया गया है। ये इंटरेस्टिंग चीज है, ग्लोबल ग्रोथ अनुमान वर्ल्ड बैंक ने बढ़ा दिया है। 1.7% का पहले अनुमान था, जिसे बढ़ाकर 2.1% करा है। अगर आप 2022 से बात करें तो अभी भी स्लो डाउन है। 2022 में 3.25% की आपने बढ़त देखी थी, उसके मुकाबले 2.1% का अनुमान है, बट हाँ पहले एस्टिमेट 2.25% का था, तो वहां से आपने अच्छी बढ़त आती हुई देखी है। तो कुछ अपडेट है, शायद इसका कमोडिटीज पर आपको हल्का असर आते दिखे, बट एसेंशियली ऐसा कुछ बड़ा एक्शन इस समय बाजार में नहीं हो रहा है। एक हफ्ता बाकी है। 77% जानकार अभी मान रहे हैं कि शायद फेड अगले हफ्ते दरें नहीं बढ़ाएगा। देखते हैं बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे। चलिए, तो फिलहाल कोई ऐसे बहुत बड़े क्यूज नहीं है जिसका किसी भी विपरीत दिशा में यहाँ पर असर होता हुआ दिखे, बट नजर तो हमारी लगातार बरकरार रहेगी। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।